नमो सिद्धाणम्। ॐ नमो आर्याणम्। ॐ नमो उवज्जायाणम्। ॐ नमो लोये सवसाहुणम्। ऐसो पंच नमोकारो सव पाप प्रणाशिणु मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। जय बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। जय बोले आदिनाथ भगवान की जय। जय बोले महावीर भगवान की जय। जय बोले समस्त आचार्य संघ की, समस्त मुनि संघ की, समस्त आर्य का संघ की जय जय जय। हम आज बात करने जा रहे हैं विशुद्धि चक्र पर। हमने बाकी सारे चक्रों पे तो चर्चा पहले करी ही है, तो ये थोड़ा सा रह गया था इसकी रिकॉर्डिंग। तो आज हम इसके बारे में जानते हैं कि विशुद्धि चक्र हम सबको तो वैसे पता ही है कि यहाँ पर गले के मध्य में स्थित रहता है। इसे थायराइड चक्र भी कहा जाता है, विशुद्धि चक्र भी कहा जाता है। तो विशुद्धि चक्र का मतलब ही हो गया जहां से हम विशुद्ध भावनाओं को एक दूसरे के साथ प्रेषित करते हैं, वही विशुद्धि चक्र है। इसी से हमारी जो ऊर्जाएं हैं वो निकल के शब्दों के रूप में एक अच्छी सी माला के रूप में व्यक्त होकर एक दूसरे के साथ हम उसको आदान प्रदान करते हैं। तो शब्द क्या है? शब्द जीवन को स्वर्ग और नरक दोनों बना सकते हैं, है ना। कहते हैं शब्दों में क्या है, शब्द तो ऐसे ही हैं, दिखाई थोड़ी ना देते हैं, लेकिन शब्दों की वो ताकत है जो पाषाण को भी भगवान बना देते हैं। अपनी जिंदगी को नरक और स्वर्ग दोनों बना सकते हैं शब्द। तो शब्द तो अपने आप में अद्भुत ऊर्जा है। कहते हैं जब हम शब्दों का उच्चारण करते हैं अपने इस विशुद्धि चक्र के द्वारा, तो ये संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर जो होती है इसकी ऊर्जाएं चली जाती है। विशुद्धि चक्र हम सबको पता है कि आकाश तत्व का प्रतीक है। आकाश के अंदर सारे ग्रह नक्षत्र सारी गैलेक्सी विद्यमान है। उसी तरीके से ये हमारा थ्रोट चक्र है, उसी आकाश तत्व का प्रतीक है। यहाँ से जो हम शब्द बोलते हैं वो डायरेक्ट उसका टकराव ब्रह्मांड से होता है, और वो शब्द गूंज के अपने पास कभी ना कभी एक दिन जरूर आते हैं। तभी हमारे गुरु कहते हैं, हमारी जिनवाणी में कहा जाता है कि शब्दों का उच्चारण सोच समझ कर करें, बिना सोचे समझे बिना शब्दों को बाहर नहीं निकाले। कहते हैं कि जैसे बंदूक से गोली एक बार बाहर निकल जाती है वो वापस नहीं आ सकती, इसी तरीके से हमारे शब्द अगर एक बार मुख से बाहर निकल गए तो वो वापस कभी नहीं आएंगे। इस ब्रह्मांड से टकराकर वो वापस एक न एक दिन हमारे पास जरूर आएंगे, है ना। शब्द वो जादू है जिसे जीवन बिगड़ सकता है तो संवर भी सकता है ना। जीवन भी युद्ध होता है, वे सब शब्दों का दुरुपयोग से ही हुए। जितने भी युद्ध हुए हैं आज तक, जितने भी युद्ध हो रहे हैं, वो सिर्फ शब्दों के दुरुपयोग की वजह से ये सारी चीजें हो रही है ना। जब कौरवों का युद्ध हुआ, राजा महाराजाओं के युद्ध, तो वो क्यों हुए? एक शब्दों के टकराव की वजह से ये सारे युद्ध होते हैं, है ना। शब्द हमेशा सोच समझकर उपयोग में लेना चाहिए। ये ब्रह्मांड से टकराकर आप तक जरूर पहुंचते हैं। कहते हैं ना, शब्द तो भक्त को भगवान तक पहुंचाने का एक जरिया है। हम रोज स्तुति करते हैं प्रभु की, तो वही स्तुति हमें भगवान तक पहुंचाती ही पहुंचाती है ना। तो पहले के जमाने में भी क्या करते थे लोग? मंत्रों का उच्चारण करते थे, तो वो टकराव जो हो जाता था शब्दों का, मंत्रों की इतनी पावर है, वो टकराव जब हम शब्दों का उच्चारण करते थे, मंत्रों का उच्चारण करते थे, तो वो ब्रह्मांड में गूंजते हैं और अपनी जो नेगेटिव ऊर्जा है उस पे वो विस्फोट करके वहां पर उस नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करके सकारात्मक ऊर्जा वहां पर उत्पन्न कर देते हैं। तो इस तरीके से हम जानते हैं कि शब्द शब्द बहुत ही अनमोल है। हम किसी को गाली निकालते, बोले क्या हो गया, तो निकाल दी तो निकाल दी, लेकिन एक ना एक दिन वो आपके पास भी जरूर आएगी। मान के चलिए जो आप बोल रहे हैं, जो आप भावनाएं भा रहे हैं, वो एक ना एक दिन लौट कर आप तक जरूर 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 आएगी।
है ना। तो अब हम जानते हैं विशुद्धि चक्र के बारे में। विशुद्धि चक्र क्या है? शब्दों के बारे में तो हमने जाना ही कि किस तरीके से, कहते हैं ना, चोट तो फिर भी ठीक हो जाती है, लेकिन जो शब्दों की चोट अगर किसी को दे दी अपन ने, तो वो शब्दों की चोट कभी ठीक नहीं होती है। वो एक ना एक दिन अपना वापस बदला लेती है, चाहे इस जन्म में लो चाहे अगले जन्म में लो, है ना। शब्दों की चोट कभी खाली नहीं जाएगी। हमारे चोट लग जाएगी ना तो घाव तो जरूर ठीक हो जाएगा दवाई लगाने से, लेकिन अगर हमने शब्दों का दुरुपयोग किया तो वो चोट व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि उसका टकराव डायरेक्ट ब्रह्मांड से है। तो विशुद्धि चक्र, इसका कलर क्या है? इसका कलर है स्काई ब्लू, लाइट ब्लू। जैसे आसमान का कलर होता है उसी तरीके से इस विशुद्धि चक्र का कलर है। इसका बीजाक्षर है हम बीजाक्षर। हम इसके चैंटिंग स्काई ब्लू कलर के साथ, हम ब्रह्मांड की ऊर्जाओं के साथ विजुअलाइजेशन करते हुए हम बीजाक्षर के साथ इसका हम उच्चारण कर सकते हैं। इसके अंदर 16 पंखुड़ियां हैं जो हमारी 16 भावनाओं की प्रतीक है ना। कहते हैं 16 भावनाएं भागकर तीर्थंकर पदवी का बंद होता है। 16 भावनाएं भाने से ही हम तीर्थंकर पदवी का बंद कर सकते हैं, क्योंकि 16 भावनाओं के अंदर विश्व कल्याण की भावना निहित होती है। इसके बारे में अभी हम आगे चर्चा करेंगे। और इसका तत्व हो गया आकाश तत्व। इसका तत्व आकाश तत्व है और इसकी अंगुली है मध्यमा अंगुली, है ना। विशुद्धि चक्र की जो अंगुली है, जो विशुद्धि चक्र हमारा स्थित रहता है, इस मध्यमा अंगुली के ऊपर स्थित रहता है। इसकी ऊर्जाएं मध्यमा अंगुली में विद्यमान रहती है। इसकी मुद्रा है आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा हम इस तरीके से अंगुष्ठ को मध्यमा अंगुली को दबाकर लगाते हैं तो आकाश मुद्रा बन जाती है। और शून्य मुद्रा, अगर इस अंगुली को हम फोल्ड कर देते हैं तो ये शून्य मुद्रा बन जाती है। दिखाई दे रही होगी शायद सभी को। तो ये शून्य मुद्रा और आकाश मुद्रा इस तत्व की 2 मुद्राएं हैं। इसका ग्रह है, ग्रह इसका बुध ग्रह, कहते हैं बुध ग्रह वाणी का प्रतीक है ना। बुध ग्रह के ऊपर भी हम अभी चर्चा करेंगे। मैं एक बार बता देती हूँ, फिर एक एक पे ऊपर हम चर्चा करते जाएंगे। इसके लिए हम प्राणायाम करते हैं। तो प्राणायाम इसके लिए उज्जयी प्राणायाम, गले को टाइट करके इस पे जब हम करते हैं तो उज्जयी प्राणायाम इसके लिए होता है। इसकी ग्रंथि है थायराइड ग्लैंड, है ना। थायराइड ग्लैंड से ये जुड़ा हुआ है। इसके स्टोन है लेपिस लेजुली हो गया, ब्लू टोपाज हो गया, ये इसके स्टोन है ना। इसके स्टोन हम धारण कर सकते हैं इसको पावरफुल बनाने के लिए। हमने स्टोन के बारे में भी चर्चा कर ली थी पहले। तो इसके यही 2 स्टोन है। इसका लोकेशन होता है कंठ के मध्य स्थान के ऊपर, है ना। इसके ऑर्गन्स हो गए, ईयर हो गया, नोज हो गया, टिथ हो गया, तो ये इसके ऑर्गन है। थ्रोट हो गया, तो यही सब इसके ऑर्गन है। इसकी क्वालिटी है टू स्पीक, इसकी क्वालिटी है बोलना, शब्द, ये इसकी क्वालिटी है। इसका सेंस है साउंड, जो निकलते हैं शब्द वो इसका सेंस होता है। इसके लिए हम भक्तामर का श्लोकास कौन सा उच्चारण करते हैं? इसके लिए भक्तामर का हम श्लोकास लेते हैं 35 नंबर श्लोकास, जिसमें दिव्य ध्वनि प्रातिहारी हम प्रभु का स्मरण करते हैं और उसमें ये भावना भाते हैं कि प्रभु हम जो भी शब्द उच्चारित करें वो सबके हित मित और प्रिय हो, वही वचन हमारे शब्दों से निकले। इस भावना के साथ हम यहाँ पर 35 नंबर श्लोकास विशुद्धि चक्र के लिए हम लेते हैं। इसके लिए फूड कौन कौन से होते हैं? नाशपाती, पेयर, आड़ू, एप्रिकोट्स, ये सब फ्रूट्स जो होते हैं, ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं, वो इसके लिए, इसको एनर्जी देने के लिए हम यूज में ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके स्टोन के बारे में। तो लेपिस लेजुली क्या वर्क करता है? लेपिस लेजुली जब हम धारण करते हैं तो कहते हैं कि शनि ग्रह राहु केतु की पीड़ा को दूर करता है, जिससे हमारे जो शब्द, हमारी जो नेगेटिव थॉट्स हो जाती है उसको ये काबू में कर लेता है ना। तो लेपिस लेजुली स्टोन का यहाँ पर ये वर्क है। इसके लिए हम फिरोजा भी यूज में लेते हैं। तो फिरोजा क्या है? फिरोजा जो स्टोन होता है, हमारी जो भाग्य है
उसके लिए सुरक्षा प्रदान करता है और एक शांति के रूप में हमारे अंदर मन मस्तिष्क को शांत कर देता है ना। अगर फिरोजा हम धारण करते हैं तो एजुराइट भी एक इसका स्टोन है, वो भी हम इसके लिए धारण कर सकते हैं। इसका एक स्टोन है ब्लू टोपाज, जिसे नीला पुखराज भी कहा जाता है ना। तो ब्लू टोपाज का क्या, हम जब धारण करते हैं तो क्या होता है, इससे हमारा जो क्रोध की भावनाएं हैं, जो हमारा आक्रोश है, वो कम होने लग जाता है इसको धारण करने से। और हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारा जो आकर्षण है, वो भी बढ़ने लग जाता है। और ये हमारे जो भी किसी से अगर मन मुटाव हो गया हो हमारे शब्दों के द्वारा, तो वो उसको दोबारा से मजबूती प्रदान करता है। और कहा जाता है कि अगर किसी महिला को गर्भ धारण करने में अगर परेशानी हो रही हो, तो ब्लू टोपाज अगर वो धारण करती है तो उसके अंदर भी उसको रिलीफ मिल जाता है। तो इस तरीके से ये हमारे स्टोन है इसके लिए। अब हम चलते हैं इसका ग्रह। इसका हमने ग्रह बताया था कि बुध ग्रह से रिलेटेड है। बुध ग्रह डायरेक्ट वाणी को ही इंडिकेट करता है ना। बुध ग्रह वाणी, मान, सम्मान का कारण है। ये मनोकामना पूर्ति के लिए भी होता है बुध ग्रह। बुध ग्रह है ना, बुध ग्रह के द्वारा हम इच्छाओं की पूर्ति भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बुद्धि का प्रतीक है बुध ग्रह, है ना। और ये विद्या, वाणी, लेखन और गीत संगीत के लिए भी, क्योंकि हम गले से ही हम जो संगीत गाते हैं, गीत गाते हैं, तो वो उसके लिए हमारा थ्रोट चक्र का क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। हम किसी के साथ डील करते हैं तो उसके लिए भी विशुद्धि चक्र का प्योर होना जरूरी है। अगर हम कहीं पर भी जाते हैं किसी भी कार्य के लिए, तो उसके लिए भी हमारा विशुद्धि चक्र अगर सही है, सही अवस्था में है, तो हम किसी से बात करते हैं तो वो सामने वाला अपनी बात को स्वीकार कर लेता है। तो विशुद्धि चक्र एक हमारे कम्युनिकेशन को भी बनाने का काम करता है। और ये खराब कैसे होता है, खराब हो जाता है तो क्या इसके रिजल्ट निकलते हैं। कहते हैं कि ये अगर बुध ग्रह खराब हो जाता है तो व्यक्ति अपना विवेक खो देता है, क्योंकि उसको अपने शब्दों पे, अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है, तो वो विवेक शून्य हो जाता है। उसे अच्छे और बुरे का निर्णय करने की क्षमता कम हो जाती है। क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो वो उसके लिए भी क्षमता उसकी कम हो जाती है। व्यक्ति अपने वादों का पक्का नहीं रहता है। और कहते हैं कि बुध ग्रह सबसे ज्यादा खराब कब होता है, जब कोई परिवार वाले अपनी बहन, बेटी, बुआ, बहू को बुरी तरीके से देखते हैं या उनका अपमान करते हैं, तो बुध ग्रह खराब हो जाता है और घर में अशांति का वातावरण हो जाता है। तभी तो कहा जाता है अपनी बहू बेटियों का मान सम्मान करो, बुआओं को मान सम्मान करो, तभी ये बुध ग्रह मजबूत होता है। बुध ग्रह को सबसे ज्यादा मजबूत करने के लिए अपनी बेटियों को सम्मान देना चाहिए, तो बुध ग्रह अपने आप मजबूत हो जाता है। कभी भी अपनी बेटी का, अपनी बुआ का, अपनी बहुओं का कभी भी अपमान ना करें, है ना। अगर अपमान किया तो उसको ठीक करने वाला फिर कोई भी नहीं होगा, है ना। अब इसकी जो ग्रंथियां हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। हमने बताया था कि इसके पैराथायराइड ग्रंथि होती है और थायराइड ग्रंथि होती है, टिकुआ ग्लैंड भी होती है ना। इसके लिए तो पैराथायराइड ग्लैंड क्या कार्य करती है। पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं कि यह ग्रंथि का मुख्य कार्य है रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करती है ना। ये जो पैराथायराइड होता है वो हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करने का काम करते हैं। अगर ये खराब हो जाता है तो हमारी हड्डियां कमजोर होने लग जाती है ना। पैराथायराइड 4 इंडोक्राइन ग्रंथियां हैं। पैराथायराइड के अंदर कहते हैं 4 इंडोक्राइन ग्रंथियां हैं, जो कि गले में थायराइड ग्रंथि के पीछे स्थित होती है। ये वाली यह केवल मटर के दाने के बराबर की होती है। पैराथायराइड हार्मोन
और ये कौन सा हार्मोन बनाती है? पैराथायराइड हार्मोन बनाती है। इसका काम बॉडी में खून में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करना होता है। अगर इन चारों ग्रंथियों में ट्यूमर हो जाए तो उससे बहुत अधिक मात्रा में पीटीएच हार्मोन बनने लगता है। ये हार्मोन हड्डियों से कैल्शियम को बाहर निकालता है और वो रक्त में विस्थापित कर देता है। जो हड्डियों में जो जमा कैल्शियम रहता है वो बाहर निकल जाता है। जब यहाँ पर दिक्कत हो जाती है तो वो क्या करता है कि इसके कारण हड्डियां धीरे धीरे खोखली होने लग जाती है और इसके चलते मांसपेशियां भी, किडनी भी और रक्त नली, मस्तिष्क आदि में विकार आने लग जाते हैं, है ना। तो कहते हैं कि इसका हमें ध्यान रखना चाहिए और इसके लिए इसको एक दिन के रूप में भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या है? थायराइड ग्लैंड गर्दन में सांस नली के ऊपर स्वर यंत्र के नीचे तितली के आकार की एक इंडोक्राइन ग्रंथि है। यह ग्रंथि T3 और T4 नामक हार्मोन बनाती है। थायराइड हार्मोन का अक्सर शरीर में लगभग हर जब अगर ये इनबैलेंस होती है तो इसका इफेक्ट पूरी बॉडी के ऊपर पड़ता है, किसी एक पर्टिकुलर पे भी नहीं पड़ के पूरी बॉडी के अंदर इसका इफेक्ट हमें दिखने लग जाता है। यह ग्रंथि शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करती है और शरीर में मेटाबॉलिज्म की एक प्रमुख नियंत्रक अंग भी होता है इसका। तो इसी से थायराइड से अधिक वेट भी बढ़ने लग जाता है, वेट लॉस होने लग जाता है। आजकल ये थायराइड की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई ही है। और कहते हैं कि जब थायराइड की टेबलेट ली जाती है ना तो उसके 4 घंटे के बाद तक कभी भी कोई दूसरी कैल्शियम की, आयरन की या विटामिन की टेबलेट नहीं खानी चाहिए, नहीं तो उसका असर नहीं होता है ना। एक इसका है टेकिया। ये सांस की नली वह नली होती है जो गले में स्थित स्वर यंत्र को, ये जो नलिका होती है तो वो स्वर यंत्र को फेफड़ों से जोड़ती है। फेफड़ों का और स्वर यंत्र का एक कनेक्शन होता है और मुंह से फेफड़ों तक हवा पहुंचाने के रास्ते का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो इसको हमें सही से, जब हम सांस लेते हैं तो अगर कोई गंदगी चली जाती है तो वो डायरेक्ट फेफड़ों तक पहुंच जाती है। एक सेकंड में लिख लूंगी। सॉरी। तो अब हम चलते हैं इसका प्राणायाम। इसके बारे में हमने बात की थी कि इसके लिए हम कौन सा प्राणायाम करते हैं। इसके लिए हम प्राणायाम करते हैं उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम करने से हमारी जो सांसों की प्रक्रिया है, थायराइड की जो प्रॉब्लम है वो कम होने लग जाती है। तो उज्जयी प्राणायाम हम कैसे करते हैं? वैसे तो सभी जानते होंगे प्राणायाम के बारे में आजकल, फिर भी मैं एक बार बताना चाहूंगी। करते हैं, गले को थोड़ा सा सिकुड़ते हैं अंदर की साइड। जैसे हम किसी से बात करते वक्त धीरे धीरे अगर कहीं पर हमें कुछ बात करनी हो, किसी को नहीं बताने, तो हम फुसफुसाते हैं ना, तो उस वक्त हम हमारे गले को टाइट कर लेते हैं और वहां से धीरे धीरे स्वर निकले, इस तरीके से हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो उसको थोड़ा सा टाइट करके सिकोड़ना है और सांस को आवाज करते हुए अंदर खींचना होता है। इस तरीके से हम टाइट करते हुए सांस को अंदर खींचेंगे और फिर उसे थोड़ी देर के लिए पेट के अंदर होल्ड करेंगे। यथाशक्ति आप जितनी देर उसे होल्ड कर सकते हैं उतनी देर के लिए वहां पर होल्ड करके राइट नोस्ट्रल को आप बंद करके और लेफ्ट नोस्ट्रल से उस सांस को बाहर छोड़ना होता है ना। यहाँ ये नहीं हो सकती तो एक दूसरी प्रक्रिया और कर सकते हैं। हम नाक के द्वारा धीरे धीरे सांस लेंगे, पेट के अंदर उसे होल्ड करेंगे और मुंह से आवाज करते हुए
जैसे हम क्लोजअप करते हैं तो हा की आवाज निकालते हैं ना, उसी तरीके से उसको बाहर निकालेंगे धीरे धीरे से। इस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके लिए मुद्राएं कौन कौन सी हैं, मुद्राओं के बारे में हमने बात की थी कि इसके लिए हम एक तो आकाश मुद्रा लगाते हैं, जो इस तरीके से जो मध्यमा अंगुली है उसके फिंगर टिप्स के ऊपर जब हम अंगुष्ठ से प्रेस करते हैं तो ये हमारी आकाश मुद्रा होती है। और शून्य मुद्रा इस तरीके से हम इस मध्यमा को फोल्ड कर लेते हैं तो ये शून्य मुद्रा होती है। इसको हम कंट्रोल करने के लिए थायराइड को ये दोनों मुद्राएं काम में ले सकते हैं। तो शून्य मुद्रा जब हम लगाते हैं तो क्या होता है कि गले में हमें राहत मिलने लग जाती है, और थायराइड में भी हमें राहत मिलती है जब हम ये शून्य मुद्रा लगाते हैं तो। और अगर हमारे गले में कहीं पर सूजन आ रखी है तब भी हम ये मुद्रा लगाते हैं तो स्वेलिंग के अंदर भी हमें रिलीफ मिलने लग जाता है। तो कहते हैं अगर किसी के बहरेपन की शिकायत हो या टिटनेस हो गया हो तब भी हम ये शून्य मुद्रा लगाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा रिलीफ हमें मिलने लग जाता है। तो हमें ये शून्य मुद्रा लगानी चाहिए। अगर हमारे थायराइड से कोई प्रॉब्लम हो, गले से रिलेटेड हमें कोई प्रॉब्लम हो तो हमें शून्य मुद्रा जरूर हमारे दिनचर्या में अपनानी चाहिए। जब भी हम फ्री रहे, हम कुछ भी नहीं कर सके तो ये शून्य मुद्रा और आकाश मुद्रा लगाकर हम बैठ सकते हैं। आकाश मुद्रा क्या करती है, हमारे गुस्से को शांत करती है, हमारी मानसिक शक्ति को बढ़ाती है, तनाव और बेचैनी को दूर करने का कार्य ये शून्य मुद्रा करती है। और किसी के कान बहरा हो, बहरेपन की शिकायत हो तो भी हम ये शून्य मुद्रा लगाते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमने जाना कि मुद्राओं का इसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट है। इन सारी चीजों का हमारे ऊपर इफेक्ट होता ही होता है ना। और अब हम चलेंगे इसकी 16 पंखुड़ियों के ऊपर, जिसके द्वारा हम 16 भावनाएं भाएंगे। और यह भावना भाएंगे कि प्रभु इन 16 भावनाओं को भाते भाते हमें इतनी विशुद्धि आ जाए कि हम तीर्थंकर पदवी का बंधन बांध सके। तो हम एक बार स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी विशुद्धि चक्र का। कौन ये होता है विशुद्धि चक्र का, जो हमारे यहाँ पे गले के मध्य में स्थित होता है। ये 16 पंखुड़ियों का कमल है, इसके अंदर सारे स्वर विद्यमान है। कहते हैं कि बिना स्वर के तो व्याकरण अधूरी ही है। तो इसके अंदर ये के पंखुड़ी के अंदर अंग, आम, ई, उ, री, री, लर, लर, ए, इम, ओ अंग है। इस तरीके से सारी स्वर माला जो है वो यहीं पर विद्यमान है अपनी विशुद्धि चक्र पे। अगर ये हमारा इम्बेलेंस हो गया तो हमारा स्वर विज्ञान पूरी तरीके से इम्बैलेंस हो जाता है, जिससे हम मान सम्मान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं और हमारा सब जगह अपमान होता है, हम शब्दों पे काबू नहीं पा सकते हैं। तो इसको काबू पाने के लिए हम प्रभु के चरणों में चलते हैं और भावना भाएंगे कि प्रभु हम आज इस विशुद्धि चक्र पर ऐसी भावनाएं भाई जिससे हमारा जो बंधन है वो सारे कर्मों का क्षय होकर हम तीर्थंकर पदवी को प्राप्त कर सके। तो सबसे पहली पंखुड़ी पर हम भावना भाएंगे दर्शन विशुद्धि भावना। दर्शन विशुद्धि भावना कहते हैं कि विश्व कल्याण की भावना होती है इसके अंदर, और यह हमारे निर्मल सम्यक दर्शन का भी प्रतीक है ना। ऐसा प्रयास होना चाहिए हमारा कि हे प्रभु हम उस सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकें। इस भावना के साथ हम यहाँ पर विश्व कल्याण की भावना भाते हैं। कहते हैं कि बिना विश्व कल्याण की भावना भाएं, क्योंकि तीर्थंकरों का तो सब जीवों के प्रति समता भाव, समान भाव होता है। तो अगर हमारे अंदर कहीं पर भी किसी के लिए भेदभाव आ गया तो हमारा यह भावना कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती है। इसके लिए हमें सभी के लिए, विश्व के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए हित की भावना भानी चाहिए।
इसकी दूसरी पंखुड़ी पर हम विचार करेंगे विनय संपन्नता। विनय संपन्नता में हम क्या भावना भाएंगे कि देव, शास्त्र, गुरु तथा रतन त्रय की हम विनय करें। हमारे देव शास्त्रों ने जो बता रखा है, जिनवाणी में जो बता रखा है, हमारे गुरु जो हमें बता रहे हैं, हमारे शास्त्रों में जो है, उसके लिए हम विनय भाव रखें, उनकी कभी भी हम निंदा ना करें। तो हम इस पे विनय संपन्नता भावना को भाकर हम देवशास्त्र गुरु को नमन करते हैं। तीसरी पंखुड़ी पर हम भावना भाते हैं सील व्रतों में अनतिचार। मतलब जो भी हमारे व्रत और सील में है, उनमें अनतिचार नहीं लगाना है। अगर हम छोटा सा भी कोई त्याग या व्रत लेते हैं तो उसको पूर्ण शुद्ध भावना के साथ उसे पूर्ण करें। अगर हमने कोई नियम ले लिया, कोई व्रत ले लिया, चाहे छोटा सा भी नियम हो, जितनी हमारी श्रद्धा हो, वो नियम लेकर उस पे हम आज जीवन के लिए विश्वास रख के उसको पूरा करें। तो यह हो गया हमारा सील व्रत अपनी तिचार। अभीक्षण ज्ञानोपयोग, अभीक्षण ज्ञानोपयोग चौथी पंखुड़ी पर ये भावना भाते हैं कि जो हम ज्ञान की जो हमारी जो भावनाएं हैं, वो सदा सदा के लिए हम उस अभ्यास में लगे रहें। क्योंकि ज्ञान जितना पाले उतना कम होता है। असीमित ज्ञान है, उसका कोई भी अंत नहीं है। जब तक हम केवली न हो जाएं, तब तक हमें निरंतर ज्ञान का अभ्यास करते रहना चाहिए और हमेशा भावना भाते रहना चाहिए कि प्रभु हमें पूर्ण रूप केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। हम पांचवी पंखुड़ी पर भावना भाएंगे संवेग भावना, धर्म और धर्म के फल में अनुराग होना। संवेग भावना में हम क्या करेंगे कि जो हम धर्म भावना प्रभावना कर रहे हैं, उसके अंदर भी हे प्रभु हमें राग ना हो, क्योंकि राग तो चाहे कैसा भी हो, राग ही होता है। हमने बात की थी ना, बेड़ी चाहे सोने की हो चाहे लोहे की हो, बेड़ी तो बेड़ी ही होती है। तो हम इसमें क्या करेंगे, समस्त जीवों के साथ समानता का व्यवहार करने की भावना भाएंगे और किसी के लिए भी हम अनुराग ना रखेंगे। छठी पंखुड़ी पर हम भावना भाते हैं शक्ति तप तप। मतलब जितनी हमारी शक्ति हो उसको नहीं छुपाते हुए उतना हम तप करें। अगर हमारी शक्ति की एक दिन के लिए उपवास कर सकते हैं, या एक टाइम खाना खा सकते हैं, या 1 घंटे के लिए हम पानी नहीं पियेंगे, या 5 मिनट के लिए हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, हम अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखेंगे, तो जितना हो सके उतना हमें तप करना चाहिए, इच्छाओं को रोकना चाहिए। इसके लिए हमारे साधु संत निरंतर उपवास व्रत करते रहते हैं, क्योंकि जो इच्छाएं होती हैं ना, वो कभी भी पूरी नहीं होती हैं। इच्छाओं का कभी कोई अंत नहीं होता है। तो जितना हो सके उतना हमें तप करना चाहिए। हमारे जीवन के अंदर हमें नियम पालने चाहिए, जितनी देर के लिए हो सके, चाहे 5 मिनट के लिए हो सके, 1 मिनट से अपन शुरुआत करके उसे आगे धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप बढ़ा सकते हैं। अब हम सातवीं पंखुड़ी पर चलते हैं। उस पे हम भावना पाएंगे शक्ति तप त्याग। अपनी शक्ति के अनुसार त्याग करें। त्याग में क्या कर सकते हैं, हम आहार दान दे सकते हैं, औषधि दान कर सकते हैं, अभय दान दे सकते हैं, ज्ञान दान दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमें इस पर निरंतर दान की भावना, त्याग की भावना अपनाना चाहिए। जितना हो सके, आपकी जितनी कैपेसिटी है उतना हमें ध्यान देना चाहिए। अगर हमारे पास 10 रुपए ही है तो उसमें से कम 50 पैसे या 1 रुपया हमें दान के लिए जरूर भावना भाव के निकालना चाहिए। अगर कोई बीमार है, साधु संतों की वयावर्ती हमें करनी चाहिए, और औषधि दान भी हमें करना चाहिए। अभय दान मतलब हमें सब जीवों को क्षमा दान देना चाहिए जितना हो सके, क्योंकि हमारी कर्मों की निर्जरा है। तो हमें सबको समादान देना चाहिए, ज्ञान दान देना चाहिए। जितना आपके पास है सच्चा ज्ञान, उसको आगे बढ़ाते रहना चाहिए। अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा जरूर दान के रूप में निकालें। आठवीं पंखुड़ी पर हम भावना भाते हैं साधु समाधि भावना। इसके अंदर हम क्या भावना भाते हैं कि हे प्रभु, अगर किसी भी साधु पर उपसर्ग आए
तो मैं उसको दूर कर सकूं, इतनी मुझ में साहस प्रदान करे कि मैं उनको, उस उपसर्ग को दूर करने के अंदर उनका निमित्त बन सकूं, उनकी समाधि को पूर्ण करा सकूं। कहते हैं अगर हमने साधु समाधि पूर्ण कराई, अगर उनके उपसर्ग हमने दूर करने में निमित्त बने, तो हमारे ऊपर कभी कोई भी उपद्रव नहीं आता है। इतनी उनकी वर्गणाएं हो जाती है। अगर हम साधुओं का, समाधि का अगर हम ध्यान रखते हैं, उनका हम अनुराग करते हैं उनके अंदर, और हम उसके लिए उनकी भावना भाने के अंदर निमित्त बनते हैं, उसको पूर्ण कराने के अंदर, तो हमारे ऊपर कभी भी कोई भी उपसर्ग नहीं आएगा जीवन के अंदर। तो हमें उन साधुओं के उपसर्ग को दूर करने के लिए हमें कार्य करना चाहिए। अब हम चलते हैं 9वीं पंखुड़ी के ऊपर। तो 9वीं पंखुड़ी के ऊपर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कौन सी भावनाएं भाते हैं, यहाँ पर हम भाते हैं वैया वर्त करैया, है ना। वैया वर्त करैया के अंदर क्या होता है कि जो व्रती होते हैं, त्यागी होते हैं, उनकी हमें सेवा करनी चाहिए। अगर हम नहीं कर सकते हैं व्रत उपवास, तो कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं कि उनकी सेवा करें। उनका सेवा करके ही हम उनका थोड़ा सा फल प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें उनके अनुमोदना करते हुए उनकी भावना को, उनके त्यागी वर्तियों की सेवा और वैयावर्ती हमें करनी चाहिए, उसमें हमें उनका सहयोग करना चाहिए। 10वीं पंखुड़ी पर हम भावना भाते हैं अरिहंत भक्ति। इसके अंदर हम अरिहंत भगवान की जो भक्ति करते हैं, उस पे हम भावना भाएंगे कि हे प्रभु, जिस राह पर आप चले हैं उसी राह पर हम चले, किसी भी तरीके का कोई भी भटकाव हमारी जिंदगी में ना आए। हे प्रभु, अगर कुछ कभी ऐसा हो जाए तो आप हमारा सहयोग करके हमें सही राह पर लेके चलिएगा, और हम आपके ही पद चिन्हों पर चले। यही भावना हम इस अरिहंत भक्ति के अंदर भाते हैं, है ना। फिर हम चलते हैं 11वीं पंखुड़ी पर। 11वीं पंखुड़ी पर हम क्या भावना भाते हैं, आचार्य भक्ति। आचार्य भक्ति हमें करनी चाहिए, क्योंकि अरिहंत प्रभु तो अब है नहीं, वो साक्षात सिद्ध शिला पर जाके विराजित हो गए, लेकिन उनका प्रतिरूप है आचार्य गुरुदेव, जो इस धर्म को हमें आगे बढ़ाते जा रहे हैं। उन आचार्यों की हमें भक्ति करनी चाहिए, उनका हर कार्य में हमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि वो निरंतर इस धर्म की प्रभावों को बढ़ाने के लिए विश्व में कल्याण की भावना भा रहे हैं। जन जन तक वो जिनवाणी को जिंदा रख रहे हैं, हर कोई तक उसे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें आचार्यों का भक्ति भाव से उनकी भक्ति करनी चाहिए, आचार्य भक्ति को हमारे अपने जीवन में हमें उतारना चाहिए। अब हम चलते हैं 12वीं पंखुड़ी। तो 12वीं पंखुड़ी हमें किस और इंडिकेट करती है, बहुश्रुत भक्ति। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे उपाध्याय है परमेष्टि की भक्ति हम करते हैं, जो समस्त परिग्रह से रहित है, सच्ची दिगंबर मुनि, एलक छुल्लक आर्यिका छुल्लिका आदि का विनय के साथ उपदेश सुनना, उनकी सेवा करना। जो भी इस धर्म को आगे बढ़ाने के अंदर निमित्त बन रहे हैं, जो हमारे सच्चे दिगंबर मुनि हैं, जो सच्चा धर्म अपना रहे हैं, तो उनके हमें क्या करना चाहिए, उपदेश सुनना चाहिए और उनकी हमें सेवा करनी चाहिए। यही हमें बहुश्रुत भक्ति भावना हमें सिखाती है। अब हम चलते हैं 13 नंबर की पंखुड़ी की ओर। तो 13 नंबर की पंखुड़ी हमें क्या सिखा रही है, 13 नंबर की पंखुड़ी पर हम भाते हैं परवचन भक्ति। परवचन भक्ति के अंदर क्या है, जिनवाणी की भक्ति करना, केवली भगवान के प्रवचन में अनुराग रखना कि हे प्रभु, जब तक मैं इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त न हो जाऊं, तब तक जिनवाणी माता मेरी इस वाणी के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए विराजित रहे। मैं जिनवाणी माँ की भक्ति कर सकूं। हे प्रभु, इतना मेरा इस जीवन में मुझे आशीर्वाद देना कि मेरा जीवन सार्थक बन जाए। अब हम चलते हैं 14 नंबर की पंखुड़ी पे।
तो 14 नंबर की पंखुड़ी हमें क्या इंडिकेट कर रही है, जरा सोचिए। आवश्यक अपरिहार्य भक्ति। इसमें क्या होता है कि अब हमारे जो खुद के, हमारे जो श्रावक हम लोग हैं, उनके लिए 6 आवश्यक कार्य क्रियाएं कौन कौन सी है जो हमें करने योग्य है डेली की दिनचर्या की अंदर। तो क्या है? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ये जो 6 चीजें हैं वो हम श्रावकों को बताई गई है। ये 6 चीजें हमें हमारे जीवन के अंदर अपनानी चाहिए। हम देव पूजा तो कर रहे हैं, एक भक्ति हम डेली कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम क्या करते हैं? अष्ट कर्म के नाश करण को श्री जिन चरणन चढ़ाऊं। लेकिन जरा विचार कीजिए, हमने कौन से अष्ट कर्मों का स्वाहा किया है, उनको हमने त्यागा है। एक एक पर आप ध्यान दीजिए कि हमने उन अष्ट कर्मों की आहुति दी है नहीं दी है। हम पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, लेकिन हम आकर क्या करते हैं? हम अपने से धर्मी भाई बंधुओं की निंदा करने लग जाते हैं, अपने परिवार की चुगली करने लग जाते हैं, हम लोग लालच क्रोध में फंस जाते हैं। तो क्या हमने उस भक्ति के ऊपर कितनी महारत हासिल की है, उसके बारे में जरा हमें सोचना चाहिए कि हम ये भक्ति करके कहाँ तक पहुंचे। क्या सच में हम उस प्रभु की भक्ति कर रहे हैं? जिनवाणी की स्तुति कर रहे हैं? अनंत प्रभु की क्या हम भक्ति कर रहे हैं? कर रहे हैं तो हम कौन से लेवल तक हम पहुंचे हैं, जरा अपने आप को टटोल के हमें देखना चाहिए। हम एक ही चीज पे ना करें। हम अपने क्या गुरुओं के लिए हम मान सम्मान कर रहे हैं? जो गुरु हमारे लिए रात दिन कार्य कर रहे हैं, हमारे धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, तो क्या हम उनके लिए क्या कर रहे हैं? हमारे गुरुओं के लिए हम कितना हम कार्य कर रहे हैं हमारे गुरुओं को के लिए? हम तो पता नहीं क्या करने लग जाते हैं। हम गुरुओं का सही से आहार हम करा रहे हैं ना नहीं करा रहे हैं, उनका हम भ्रमण अच्छा से करा रहे हैं ना नहीं करा रहे हैं, इस पे हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए। क्योंकि वो इतनी तपस्या कर रहे हैं, इतनी तपस्या कर रहे हैं हमारे इस चिन्ह धर्म को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए, तो हमें गुरुओं की उपासना निरंतर करते रहना चाहिए। और क्या बताया है हमें? स्वाध्याय हम डेली कहते हैं ना, हमारा एक धर्म है स्वाध्याय करना, मतलब स्वयं का अध्ययन करना। हमने बात की ना, हम कहाँ तक पहुंचे हैं, हम कौन से लेवल तक पहुंचे। स्वाध्याय के अंदर हमें उस पर निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि स्वाध्याय हमें दिन में 2 बार जरूर करना चाहिए, और हमें उसके लिए क्षमा याचना करते रहना चाहिए कि प्रभु जाने अनजाने में न जाने कितने हम कर्मों का बंधन कर रहे हैं, उन सब कर्मों से हम छुटकारा पा सकें। क्षमा भाव अगर हम डेली अपने जीवन में अपनाते हैं तो एक न एक दिन हम उसके अंदर जरूर सफल हो जाते हैं। फिर आता है संयम। हमें अपनी वाणी पे संयम रखना चाहिए, हमारी क्रियाओं पे हमें संयम रखना सीखना चाहिए। अगर हम सच में जिनवाणी की स्तुति करते हैं तो अपनी हर क्रिया प्रतिक्रिया पर हमें संयम रखना सीखना चाहिए। हमें तप करना चाहिए, जितना हो सके उतनी हमारी श्रद्धा के अनुसार हमें तप भावना अपनानी चाहिए। और हमें सच्ची जगह पर सही स्थान पर निरंतर हमें दान भी देते रहना चाहिए, है ना। दान देना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि तभी हम सही मायने में अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग कर सकते हैं। तो ये हमारे आवश्यक अपरिहार्य में 6 हमारे श्रावकों के कौन कौन से कर्तव्य हैं, वो हमने इस 14 नंबर की पंखुड़ी के ऊपर जानने की कोशिश की। अब हम चलते हैं 15 नंबर की पंखुड़ी। तो ये हमें किस और इंडिकेट करती है? ये हमारा है मार्ग प्रभावना। इसके अंदर हम क्या करें कि जो सच्चा हमारा धर्म है उसका हमें प्रचार करना चाहिए। जो सही चीजें हैं, जो सही राह है, उसका हमें प्रचार निरंतर हमें करते रहना चाहिए। हमारा एक कर्तव्य बनता है उन भावनाओं का प्रचार करना और जगह जगह उन चीजों को पहुंचाना। ये हमारा एक बहुत ही मार्ग प्रभावना का उद्देश्य होना चाहिए। धर्म क्या है? धर्म है धारण करना, अंतर आत्मा में सच्चे स्वरूप का ध्यान लगाना। क्या है? यहाँ पर हम सच्चे जो धर्म है उसको धारण करें,
मार्ग पर भावना के अंदर और उसको आगे बढ़ाएं। अब आता है 16 नंबर की पंखुड़ी। 16 नंबर की पंखुड़ी पर हम ये भावना भाएंगे, कौन सी? परवचन वत्सल्य भावना। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे सहधर्मी हैं उनको आगे बढ़ाने का कार्य करना, सहधर्मी जनों में अगाध प्रेम करना। हम बुराई तो सबकी कर लेते हैं, है ना, कि ठीक है बुराई का ढिंडोरा तो हम ढोल बजा बजा के कर देते हैं, भैया वो तो देखो उसको क्या कर रहा है, देखो तो ये क्या कर रहा है, इस तरीके से ये कार्य कर रहा है, उसका ढिंडोरा तो हम जोर जोर से बजा लेते हैं, लेकिन जो उसमें अच्छाई है उसको हम छिपा जाते हैं। तो ये प्रवचन वत्सल्य भावना हमें ये सिखाती है कि हमारे जो सहधर्मी भाई बंधु है उनकी बुराइयों को उन्हें बताकर वहीं पर हमें उन्हें विलीन करना चाहिए, और उनकी जो अच्छाइयां हैं वो जन जन तक पहुंचानी चाहिए। इस तरीके से ये 16 भावनाएं हमने इसके अंदर विशुद्धि भावना चक्र के अंदर भाई है, और ये भावनाएं निरंतर आगे प्रेषित करती रहे, हम इन पर निरंतर बने रहे। प्रभु इतना हमें साहस दीजिएगा, अपना आशीर्वाद दीजिएगा कि जो भावनाएं हमने यहाँ विशुद्धि चक्र के ऊपर 16 भावनाएं पाई है वो उन पर हम चल सके, उतना आशीर्वाद हम सभी को जरूर दीजिएगा। तो इस तरीके से हमने जाना कि 16 पंखुड़ियों के ऊपर हमें कौन कौन सी भावनाएं भानी है ना। तो ये भावनाएं हमें निरंतर भाते रहना चाहिए। हमारे जो सहधर्मी भाई बंधु है उनका हमें विवेक पूर्वक सही निर्णय लेने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए, न कि उनकी बुराई करनी चाहिए। हमें उनकी अच्छाई की ओर देखते हुए उन्हें सही राह पर लेके चलना चाहिए। कहते हैं ना कि बुरा इंसान नहीं होता है, उसकी जो भावनाएं होती है, उसकी बुराइयां जो बुरी होती है उन्हें हमें निकालना चाहिए। कभी इंसान से हमें घृणा नहीं करनी है, उसकी बुराइयों को हमें उसके लिए कम करने की कोशिश करते रहना चाहिए। अब हमने बात की थी कि इसके लिए हम कौन सा श्लोक बोले, है ना। तो इसके लिए यहाँ पर हम ध्वनि प्रातिहार्य 35 नंबर श्लोक आज यहाँ पर हम उच्चारित करते हैं। तो आइए उसके ऊपर हम अपना ध्यान लगाते हैं और भावना भाएंगे कि विशुद्धि चक्र के ऊपर अगर हमारा कोई भी ब्लॉकेज हो गया हो तो वो दूर हो, और हम विश्व कल्याण की भावना को हम इसके अंदर आगे बढ़ सकें। कहते हैं ना, जब 3 लोक के नाथ जब अपना ध्वनि खिड़ती है तो विश्व कल्याण के लिए होती है, वो सबके हित मित और प्रिय वचन उससे निकलते हैं, और वो स्वर्गों में भी सुख देने वाली होती है, कुछ क्षण के लिए नरकों में भी सुख देने वाली होती है। जिनेंद्र भगवान की ध्वनि तो 3 लोक का कल्याण करने वाली होती है। इसी भावना के साथ हम यहाँ पर 35 नंबर श्लोकास का उच्चारण करते हैं। सवर्ग पवर्ग गम्य मार्ग विमार्गनिष्ठ है, सधर्म तत्व कथने पट्टु स्त्रीलोक्या, दिव्य ध्वनिर्भवति देवी सिद्धार्थ सर्वे, भाषा स्वभाव परिणाम गुणी प्रयोजे। रिधि मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीम अरहम नमो जल्लो सही पत्ताणम श्रोम श्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो जल्लो सही पत्ताणम झ्रोम श्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो जल्लो सही पत्ताणम झ्रोम श्रोम नमः स्वाहा। इसका मंत्र लेंगे और बिल्कुल मंत्र मुग्ध होकर प्रभु के चरणों में अपने आप को ले जाकर इस मंत्र का स्तवन करेंगे, और अपने हर ऑर्गन तक, हर सांसों तक इसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ओम ह्रीम अरहम नमो जय विजय अपराजिति महालक्ष्मी, अमृत वर्षिणी अमृत स्त्राविणी, अमृतम भव भव वष्ट शुद्धाय स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो जय विजय
अपराजिते महालक्ष्मी अमृतवर्षिणी अमृत स्त्राविणी अमृतम भवभवष्ट शुद्धाय स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो। जय विजय प्राजिति महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत स्त्राविणी अमृतम भवभवष्ट शुद्धाय स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। इस तरीके से हमने जाना कि विशुद्धि चक्र को हमें शुद्ध करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, किस तरीके से हमें इस पे बीजाक्षर हम बीजाक्षर की भी हम एक बार हीलिंग ले लेते हैं। इसी भावना में बैठे रहिए क्योंकि इसका चक्र है, इसका बीजाक्षर है, हम बीजाक्षर विशुद्धि चक्र का, और इसका कलर है स्काई ब्लू। इसको आप विजुअलाइजेशन कीजिए कि आपके चारों तरफ एक आकाश का जो कलर होता है, ब्रह्मांड का जो कलर होता है, वो आपके चारों ओर घूम रहा है। आप वहीं पर साक्षात सिद्ध शिला पर बैठकर इस ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं, आसमान की सैर कर रहे हैं आप, और उसी आकाश के अंदर विद्यमान होकर सारी ध्वनि जो मैं यहाँ पर बीजाक्षर का उच्चारण कर रही हूँ वो टकराते हुए आपके आभा मंडल तक आपके पास आ रही है। हम 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 आप बिल्कुल अपने थायराइड के अंदर जो भी प्रॉब्लम है उसको जाते हुए देखिए कि वो बिल्कुल क्योर हो रहा है। हाथ लगा के देखिए, वहां पर अपनी ऊर्जा को लेके जाइए। वहां पे जो भी थायराइड के अंदर आपकी जो भी प्रॉब्लम्स थी वो इस मंत्र के साथ और इस बीजाक्षर के साथ दूर होते जा रही है। हम हम किसी के टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम हो वो भी दूर होते जा रही है। हम हम किसी की खर्राटे लेने की आदत हो, किसी का बार बार गला खराब होता हो, किसी के तुतलाने की शिकायत हो, तो ये सारी प्रॉब्लम्स की दूर होती जा रही है आप सभी की। हम 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 अगर किसी के गले के पैरालिसिस की शिकायत हो वो भी दूर होती जा रही है। हम 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 किसी के साइनस की प्रॉब्लम हो, किसी की माइग्रेन हो गया हो, किसी की मोतियाबिंद की शिकायत हो, किसी के गठिया बाय हो गया हो, गले में सूजन आ गई है, बलगम बनने लग गया है, तो वो सारा आपके क्योर होता जा रहा है। हम हम इसके लिए आप सभी आकाश मुद्रा बनाकर जरूर बैठे। हम 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 हम
विजुअलाइजेशन कीजिए कि आपके जो भी थायराइड, जितनी भी गले से रिलेटेड जितनी भी डिजीज थी वो क्योर होती जा रही है और वो विलीन होती जा रही है उस आकाश के अंदर, और वहां से पॉजिटिव जो वाइब्स है वो आप तक पहुंचती जा रही है। हम 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 अगर किसी के वात पीत कफ रोग है तो वो भी सारे क्योर होते जा रहे हैं। हम 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 कहते हैं कि ये जब खराब होता है, जब इंसान झूठ बोलना शुरू कर देता है, अपने गुरुओं का अपमान करता है, अपने बड़ों का अनादर करता है, तो ये विशुद्धि चक्र खराब होने लग जाता है। तो हम ये भावना भाते हैं कि प्रभु हमारे मुख से जो भी वचन निकले वो सभी के हित मित और प्रिय के लिए हो। हम कभी गुरुओं का अपमान न करें, कभी बड़ों का अनादर न करें, कभी मेरे मुख से शब्द ना निकले। हम 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 कभी मेरे मन के अंदर क्रोध, मान, लोभ, माया का भाव विद्यमान न हो, वो सारे विलीन हो जाए, वो सारे विलीन हो जाए। हम 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 क्योंकि हम विशुद्धि चक्र से जो भी भावनाएं भाते हैं वो डायरेक्ट ब्रह्मांड में जाकर हमारे गुरुओं तक पहुंच जाती है, हमारे गुरुओं तक पहुंच जाती है। तो यहाँ पर मैं 4 लाइनें बोलना चाहूंगी। गुरु से प्यार करने वालों को कोई हरा नहीं सकता, उनकी कृपा शब्दों में कोई बता नहीं सकता, जिनकी चलाते हैं वो नौका उसे कोई डुबो नहीं सकता, कायनात भी बदलनी पड़े वो बदल देते हैं, गुरु के वचन तो खुद ईश्वर भी ठुकरा नहीं सकता, ठुकरा नहीं सकता, ठुकरा नहीं सकता। हम 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 जो भी हम विशुद्धि चक्र के द्वारा भावनाएं भा रहे हैं वो सीधे ब्रह्मांड में जाकर सारे ग्रह नक्षत्रों तक वो पहुंच रहे हैं, और जो भी हमारे ब्लॉकेज हो गए थे विशुद्धि चक्र के अंदर वो सारे क्योर हो रहे, क्योंकि वो जो हम आज भावना भा रहे हैं वो डायरेक्ट सारे ग्रह नक्षत्र उस भावनाओं को सुन रहे हैं, और वहां पर जो भी हमारे नेगेटिव ऊर्जाएं विद्यमान हो गई थी वो इन बीजाक्षरों के द्वारा वहां पर विस्फोट होकर उन नेगेटिव ऊर्जाओं को खत्म करके पॉजिटिव वाइब्रेशंस वहां पर उत्पन्न हो रहे हैं। हम 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 आप सभी विजुअलाइजेशन कीजिए कि आप ब्रह्मांड के अंदर जर्नी कर रहे हैं। हम 12 जो घर होते हैं, कहते हैं कुंडली के अंदर 12 घर होते हैं, तो उन सारे ग्रह आज हमारे बैलेंस के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि आज हम उसी आकाश गंगा के अंदर शेयर कर रहे हैं, गुरु के चरणों में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पण कर रहे हैं और भावना भा रहे हैं कि हे प्रभु जितने भी मेरे से जाने अनजाने में गलतियां हुई थी तो मैं आज आपके समक्ष संपूर्ण ब्रह्मांड के समक्ष भावना भा रही हूँ कि हे प्रभु वो सारी गलतियां मेरे माफ होकर मुझे सही राह पर लेके जाइए। आज सच्चे दिल से प्रभु मैं आपके चरणों में भावना भा रही हूँ। मेरे जूम पर जो भी बैठे हैं
जो भी इसको दोबारा सुनेंगे, जो भी कभी भी इसका स्तवन करेंगे, तो ये प्रभु सभी का कल्याण निहित हो, जो भी इसके अंदर भावना भाए, और प्रभु हम सभी को सही राह पर लेके चलेगा। हम एक साथ इस जूम मीटिंग में बैठकर यही भावना बहा रहे हैं कि हम सभी उस अलौकिक आकाश तक पहुंचे, उस सिद्ध शिला तक पहुंचे प्रभु, जहां तक आप पहुंचे हैं। इतना साहस हम में भी हो, हम इसी विशुद्धि भावना को आज यहाँ पर विशुद्धि चक्र के द्वारा भा रहे हैं। आज हम यहाँ पर 16 भावनाएं भा रही हैं, जिससे हमें भी इस कर्म बंधन से छुटकारा मिले और हम भी उस सिद्ध शिला पर जाकर विराजित हुए। हे प्रभु, जब तक हम उस सिद्ध शिला पर न पहुंचे प्रभु, जब तक हमारे इस जीवा से, हमारे इस वाणी से, इन शब्दों से प्रभु आपकी स्तुति निकलती रहे, कभी भी किसी का अहित हम इन शब्दों से न करें। इसी भावना के साथ यहाँ पर इस बीजाक्षर का उच्चारण करते हैं। हम 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 देखिए, आज आपको प्रभु के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। वहां पर सिद्ध शिला पर अपने आप दर्शन हो रहे हैं। वहां से प्रभु की वरगणाएं निकल रही है, जो हमारी नेगेटिविटी को रिमूव करती जा रही है। उस वरगणाओं को आप अपने सारे सेल्स तक लेके जाइए, पांव के नाखून के अंगूठे से लेके सर के बाल तक, पूरे बॉडी ऑर्गन्स तक उस ऊर्जा को लेकर जाइए। देखिए, डायरेक्ट ब्रह्मांड की सिद्ध शिला से आपके ऊपर ऊर्जा बह रही है। उस ऊर्जा को आप ग्रहण कीजिए, ग्रहण कीजिए। देखिए, प्रभु के चरणों से निकल के दिव्य रोशनी आज हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आई है। उस आशीर्वाद को दोनों हाथ फैलाकर ग्रहण कीजिए, ग्रहण कीजिए। अपनी बॉडी को आप इजाजत दीजिए कि जो प्रभु की वरगणाएं आ रही है वो उन्हें ग्रहण करे, ग्रहण करे। और जितनी भी नेगेटिव थॉट्स हैं, हमारे नेगेटिव थॉट्स की वजह से न जाने कितनी बीमारियों ने हमें जकड़ रखा है, वो सारी बीमारियां इसके साथ ही विलीन हो जाएगी। और ये आज हम बिल्कुल स्वस्थ, अपने आप को बिल्कुल एनर्जी से भरा हुआ महसूस करेंगे। उस ऊर्जा को आप सभी ग्रहण कीजिए, ग्रहण कीजिए। देखिए तो सही, प्रभु की कितनी दिव्य ऊर्जाएं आज हम सब पे, प्रभु का दिव्य आशीर्वाद मिल रहा है। आज तो विशुद्धि चक्र भावना भाते भाते इतनी विशुद्धि बढ़ गई है हम सभी की, कि प्रभु साक्षात हमें दर्शन देने के लिए और अपना आशीर्वाद देने के लिए आ गए हैं। और हम उस ऊर्जा को ग्रहण करके हमारे भावनाओं के साथ, हमारे शरीर के साथ, न जाने कितने आवरण चिपक गए थे, वो सारे आवरण आज निर्जरा हो रही है, उनकी निर्जरा हो रही है। देखिए, एक एक करके आपका शरीर कितना हल्का होता जा रहा है। कितनी भावनाएं आपके ऊपर चिपकी हुई थी, न जाने कितनी हमारी एनर्जी, गंदी एनर्जी इस आत्मा ने जब से जन्म ले लिया है तब से लेकर आज तक हमारी सोल के साथ जर्नी करती जा रही है। आज प्रभु की सामूहिक जब हम भावना भा रहे हैं, तो वो सारी एनर्जी दूर होती जा रही, नेगेटिव एनर्जी, और पॉजिटिव एनर्जी अपने साथ हम सभी के साथ पहुंचती जा रही है। उस पॉजिटिव ऊर्जा को आप ग्रहण कीजिए, ग्रहण कीजिए। बैठे बैठे पूरे शरीर तक आप उस ऊर्जा को लेकर जाइए। देखिए तो सही, वो ऊर्जा किस तरीके से आपके ऊपर बह रही है। देखिए, चारों तरफ से वो ऊर्जाएं आपके ऊपर आ रही है। उन ऊर्जाओं को खुले हाथ से, खुले मन से, खुले दिमाग से, बिना किसी सोच विचार के उन ऊर्जाओं को ग्रहण कीजिए। दिव्य ऊर्जाएं आज आपके ऊपर बहुत बहुत प्रभु का आशीर्वाद आज न जाने फलीभूत हो रहा है। हम सभी की वरगणाएं उसके साथ जुड़ रही है, और वो सारी वरगणाएं हमें पॉजिटिव एक आवरण दे रही है। हम एक अपने आप को पॉजिटिव गोले के अंदर, जीरो के अंदर महसूस करेंगे, और जीरो के अंदर हम देखेंगे कि सारी ऊर्जाएं हमारे अंदर आ रही है, सारी ऊर्जाएं हमारे ऊपर आ रही है, बिखर रही है सारी ऊर्जाएं। उन्हें महसूस कीजिए, महसूस कीजिए उन ऊर्जाओं को। देखिए, आपके सारे रोग दूर होते जा रहे हैं। देखिए, आप अपनी आंखों से, अंतर मन की आंखों से देखिए कि आप कितने हल्के हो गए हैं। सातों चक्र लाइन के अंदर आ गए हैं, सातों चक्र बैलेंस होने लग गए हैं आपके।
एक एक चक्र के ऊपर आप अपना ध्यान लेकर जाइए, और आज जो प्रभु ने आशीर्वाद दिया है उस ऊर्जा को आप एक एक चक्र के ऊपर लेकर जाइए, अपनी बंद आंखों से संपूर्ण शरीर के ऊपर उस ऊर्जा को लेकर जाइए और 5 मिनट तक उस ऊर्जा को ग्रहण करते रहिए शांत भाव से, बिल्कुल शांत। कुछ भी विचार आपके मन में नहीं आने चाहिए, सिर्फ सिर्फ आप और ये प्रभु की दिव्य ऊर्जाएं, आप प्रभु से साक्षात बात कर रहे हैं। देखिए आप प्रभु को, साक्षात हम प्रभु के दर्शन करके उनसे बातें कर रहे हैं कि प्रभु आज मैं धन्य हो गई, आज मेरा मनुष्य जीवन लेना धन्य हो गया, आज मुझे सच्चे रूप में प्रभु आपके दर्शन हो गए, आज मेरा जीवन इस मनुष्य योनि में आना सार्थक हो गया, सार्थक हो गया प्रभु, सार्थक हो गया। ओ ओम। ओम। चारों तरफ से ओंकार की ध्वनि के साथ पंच परमेष्टि प्रभु का आशीर्वाद हम सब पे बरस रहा है। आज उन पर परमेष्टि भगवान की, उन पंच परमेष्टि प्रभु की, उन पंच परमेष्टि भगवान की ऊर्जा में मिल रही है। चारों ओर से ओंकार की ध्वनि हमारे अंदर आके हमारी ऊर्जा को बढ़ाती जा रही है। आज हम अपने आप को इतना हल्का, इतना सुंदर, इतना प्यारा महसूस कर रहे हैं कि प्रभु आज तक हमने इस रूप को नहीं देखा था, आज हम उस रूप को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। मेरे सभी गुरुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरे गुरु आए, जिन्होंने मेरी इस हीलिंग में सहायता की, उन सभी गुरुओं का मेरा बहुत बहुत अभिनंदन कि आपने मुझे इसमें सहयोग किया, क्योंकि आपके बिना मैं हीलिंग पूर्ण नहीं कर सकती थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितना मैं धन्यवाद करूं उतना मेरे लिए कम है, मेरे लिए कोई शब्द नहीं है मेरे गुरुओं की विनय करने के लिए, उनका धन्यवाद देने के लिए। लेकिन मेरी जो भावनाएं हैं, मेरे गुरु उन भावनाओं को समझेंगे और मेरा इस जीवन में आना सार्थक बनाएंगे, हम सभी का इस जीवन में आना सार्थक बनाएंगे, सार्थक बनाएंगे। धीरे धीरे आप सभी अपनी वास्तविक स्थिति में धीरे धीरे करके आइएगा। एक साथ बाहर निकलने की कोशिश कोई भी नहीं कीजिएगा, धीरे धीरे बाहर आएंगे। धीरे से अपनी दोनों हाथों को रब करेंगे, रब करेंगे अपने दोनों हाथों को, और दोनों हाथों को सिद्ध शिला बनाकर अपनी धीरे धीरे आंखें खोलकर उस सिद्ध शिला को सबसे पहले देखेंगे, जहां पर, जिस सिद्ध शिला पर अपने 24 पौरों के अंदर 24 तीर्थंकर विराजित हैं, जो इस तीर्थंकर विराजित है, उनकी ऊर्जा फिर आप अपने पूरे शरीर पर, मस्तिष्क पर, आंखों पर, पूरे शरीर पर धीरे धीरे लेकर जाएंगे, धीरे धीरे लेकर जाएंगे आप सभी उस ऊर्जा को। अगर आपकी नहीं उस ऊर्जा से बाहर निकलने की इच्छा है तो थोड़ी देर के लिए आप उसी स्थिति में आप बैठ सकते हैं, उसी पोजीशन में आप बैठे रहिए। जब आपका मन करे तब धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलिएगा और 24 तीर्थंकर के दर्शन करते हुए वो ऊर्जा अपने चारों तरफ सारे शरीर पर लेके जाइएगा, और जो बची हुई ऊर्जा है वो संपूर्ण ब्रह्मांड के ऊपर दीजिएगा कि संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर जितने भी जीव है उन सभी का कल्याण हो, उन सभी को सही मार्ग मिले। उसी भावना के साथ अपनी जो ऊर्जा है वो हम संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए भी, विश्व कल्याण की भावना के लिए भी वो ऊर्जा हम सभी को देंगे, सभी जीवों को देंगे। प्रकृति के जितने भी पांचों तत्व है उन पांचों तत्वों तक वो ऊर्जा पहुंचे। हम ये भावना भाएंगे कि प्रभु जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है वो सभी दूर होकर सभी जगह पर पॉजिटिव ऊर्जा व्याप्त हो, पॉजिटिव ऊर्जा व्याप्त हो। प्रभु अगर आप चाहें तो क्षण भर में सब कुछ कर सकते हैं, तो हम भावना भाएंगे कि हम सभी की भावना भी पूर्ण हो, पूर्ण हो, पूर्ण हो। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।
इसी भावना में हम प्रतिक्रमण भी कर लेते हैं। उसके बाद हम सभी से बात करेंगे, दोनों हाथ जोड़ेंगे, हम आंखें बंद करेंगे अपनी और प्रतिक्रमण के भाव भाएंगे कि हे भगवान, हे जिनेंद्र देव, हे अरिहंत प्रभु, मैंने अपने पापों से मुक्त होने के लिए प्रतिक्रमण करती हूँ। हे भगवान, मैं सर्व अवगुणों से संपन्न हूँ। मैंने मन वचन काया की दुष्टता से न जाने कितने अपराध किए। हे भगवान, आप तो केवल ज्ञानी हैं। मेरे सब पापों को आप जानते हैं। आपसे कुछ नहीं छिपा है। मैं सभी जीवों से क्षमा चाहती हूँ। सभी जीव मुझे क्षमा प्रदान करे। मेरी किसी के साथ कोई शत्रुता नहीं है। यदि मैंने राग द्वेष आदि परिणामों से पाप किया हो, कर्कश वचन कहे हो, यदि मैंने उठने बैठने बोलने खांसने छींकने में जीवों का घात किया हो, यदि मैंने त्रस्काई या स्थावर जीवों की हिंसा की हो, तो हे प्रभु, वो सभी मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। मैंने अपने वर्तु नियमों में दोष लगाया हो, अष्ट मूल गुणों के पालन में व सप्त व्यसन त्याग में दोष लगाया हो, सच्चे देव शास्त्र गुरु मुनि आर्य का श्रावक श्राविका की निंदा आलोचना की हो, तो हे भगवान, मेरे सारे पाप कर्म आपके प्रत्यक्ष प्रोक्ष में मिथ्या होए, मिथ्या होए, मिथ्या होए। मैं पश्चाताप करती हूँ, मैं पश्चाताप करती हूँ, मैं पश्चाताप करती हूँ। हे भगवान, मेरे सारे कर्मों का क्षय हो, मुझे रतन त्रय की प्राप्ति हो, मेरा समाधि मरण हो एवं अंतिम समय तक सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति में मेरा मन लगा रहे। हे प्रभु, अगर मैंने हीलिंग देते वक्त कुछ भी बुरे विचार आए हो, अगर कुछ भी त्रुटि रही हो, अगर शब्दों के उच्चारण में मेरा कुछ भी दोष लगा हो, अगर शब्दों के उच्चारण अगर मैंने गलत किए होते प्रभु, उन सभी के लिए मैं आपके समक्ष क्षमा याचना चाहती हूँ। आप मुझे क्षमा प्रदान कीजिएगा। और जो भी इस हिलिंग के अंदर बैठे हैं, सभी का जो भी अगर सही मनोरथ लेके बैठे हैं, विश्व कल्याण की भावना भाकर बैठे, तो वो सभी की पूर्ण हो। इसी भावना के साथ हम 9 बार नमोकार बोल के कायोत्सर्ग करेंगे। सभी 9 बार नमोकार बोल। जय बोली पंच परमेश्वर भगवान की जय जय जय। बहुत सुंदर ज्योत्सना जी, एक बहुत सुंदर। एक सेकंड हाँ, बोलो 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 बोलो। ये अंत में हम एक और भावना पाते हैं। अच्छे मी पूजे मी वंदामी नमस्सामी दुख को कम खो भोला हो सुगई गमनम समाई वर्णम जिन गुण संपत्ति हो मच्छम हो मच्छम। अब बोलिए सुमलता जी। बहुत सुंदर ज्योत्सना जी। मैं ये कहूंगी आपका तो 100% विशुद्धि चक्र बैलेंस्ड है। कंटिन्यू 1 घंटे तक बोलना और अपने सब्जेक्ट को पूरी पकड़ रखना। मतलब आपने किसी के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं कि कोई कुछ ऐड ऑन कर पाए उसमें। आपने सारी चीजें उसमें ले ली। और मैं ये कह रही हूँ कि आप फर्स्ट लेडर पे आप चढ़ चुके हो। जो हमारे स्पिरिचुअलिटी के फर्स्ट लेटर, मतलब 3 लेटर्स होते हैं ना, ये जो 3 चक्रास होते हैं ऊपर के, वो जो है फर्स्ट लेटर पे तो आप बिल्कुल 100% चढ़ चुके हो। और बहुत सुंदर। आज जो आपने विशुद्धि चक्र का मेडिटेशन कराया, इसी तरीके से हम जो है और भी चक्रास के मेडिटेशन करना चाहेंगे आपके साथ। बहुत सुंदर था। यही बात मैं बोलने चाह रही थी। सुमलता जी ने बोल दी कि सुमलता एक्चुअली जो आपने पिछली बार कराया था अपने 7 चक्रास का, जो आपने कॉन्टिन्यूटी में लिया था, आज उससे कहीं ऊपर था वो लेवल। एक्चुअल में उस वक्त क्या था कि बाकी सभी लोग थे, तो उन लोगों का भी कंटिन्यूटी में था हमारा, तो उस चक्कर में फिर वो एक टाइम की अपनी सीमाएं थी। आज मेरे पास टाइम था थोड़ा। आज का सेशन अमेजिंग था, ऑसम था। मतलब जो भी वर्ड्स बोलूंगी कम ही रहेगा तुम्हारे लिए। मतलब सारे जितने अभी तक हुए हैं सब में बेस्ट।
हाँ हाँ बेस्ट, अभी बिल्कुल तक बेस्ट है। विशुद्धि चक्र मेरा खुद का बहुत फेवरेट चक्र है। मैं इस पे मतलब बहुत कुछ बोल सकती हूँ कि शब्द जो है एक लग ही अपने रहा है। वो पता एक लग ऊर्जा को बढ़ाने का वो कार्य पता करता है। नहीं, वो विशुद्धि चक्र की जो शुद्धता आपकी वाणी में आ चुकी है वो भी नजर आ रही है, वो नजर आ रहा है। आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है, वो सबको विजिबल है। जितना तो तुमने लग रहा बताया है कि तो वो रिलेट मतलब कर पा रहे हैं। माँ सरस्वती जो है विराजमान हो गई है, आपको ऐसा लग रहा है। ऐसा आप सभी का सच में प्यार है, इतना तो बहुत शायद सुंदर, नहीं है बहुत लेकिन आप सबका प्यार है जो बोल रहा है मेरे लिए। तो मैं सच में इस प्यार के लिए अप्रिशिएट करती हूँ कि आप सभी का मुझे ऐसे ही प्यार मिलता रहे। मुझे जरूर सच में आप सब लोगों के प्यार की नीड है, देखिए तो सच में सबका प्यार बना रहे। आईवीएस के मंच पर एक चीज सीखी है हमने, आईवीएस के मंच से हमने एक चीज सीखी है, अगर सामने वाले में गुण है आपको उसकी अनुमोदना करनी ही चाहिए। आप मतलब ठीक है, हम उनकी जैसे गुणवान बने या ना बने, उनके गुणों की प्रशंसा करने से, उनकी अनुमोदना करने से उनके जितना पुण्य का 1% या आधा परसेंट या 0.1% तो हमारे को भी लगेगा। इसलिए हम अनुमोदना करते हैं उनके ज्ञान की। और बहुत बहुत नमन है आपको। मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि ज्योत्सना ने बहुत कम उम्र में बहुत अच्छा टारगेट अचीव किया है, उसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। आपको माँ सरस्वती का थैंक यू। वरदान, लेकिन हमारे गुरुओं का वरदान मिलता रहे, आशीर्वाद मिलता रहे, यही प्रार्थना है। और बहुत सारे लोग बोलना चाह रहे हैं, हम एक एक करके सबको अनम्यूट करेंगे। तो मंगला जी, अंजू जी, अंजू जी को अनम्यूट करते हैं। मैं कल का जो मेरा वीडियो था वो मैं इसका लिंक शेयर कर देती हूँ, आप सभी उस पर क्लिक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल का लिंक मैं चैट बॉक्स में डाल देती हूँ, जो कल का अपना सेशन था उसका। जय जी नंदा दीदी, बहुत ही अच्छा लगा आपका ध्यान, बहुत ही मतलब एकदम हमारे को ऐसा लग रहा है कि एकदम गला साफ हो गया हमको। और ऐसा महसूस हुआ जैसे ध्यान कर रहे थे तो जैसे भगवान ऊपर से मतलब झरने झर रहे हैं, ऐसा महसूस हुआ पूरा। बहुत ही अच्छा लगा आपका ध्यान। और सुमंगला जी तो बहुत सारी ऊर्जा लेके आई है, थैंक मांगी यू। दुखी होके आई है इन्होंने। हमें बहुत थैंक अच्छा लगा यू। आपकी पिक्स देखकर, बहुत अच्छा लगा कि आप मांगी तुंगी होकर आए, वहां से आशीर्वाद और ऊर्जा लेके आए आदित्यनाथ प्रभु की। बहुत बहुत हम बहुत अच्छा लगा। वो मांगे तुंगी में भी पहला अभिषेक ही था कल। और हमारा क्या यहाँ थाना का बैंड ग्रुप है, पूरा बैंड ग्रुप है, तो इनवाइट किया था मांगे तुंगी से हमको, तो हम सब गए थे, पूरा ग्रुप गया था हमारे यहाँ से। जी अंजू थैंक यू। बहुत बहुत अनुमोदना आपकी सुमंगला जी, आप मांगी तुम्हें में दर्शन करके आए, उसके लिए बहुत बहुत अनुमोदना आपके। धन्यवाद आप सबको, सबका आशीर्वाद है ना, अपना दीदी का, अर्चना दीदी का, विनय भैया का, सबका आशीर्वाद पूरे ग्रुप का। ज्योत्सना, बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं चैट बॉक्स में, जरूर रीड करना। बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच सभी का, तहे दिल से अंजू जी आप धन्यवाद आपकी अनम्यूट हो। अनुमोदना के लिए। थैंक यू। अंजू जी आप अनम्यूट हो। जय जिनेन्द्र जी, वेरी वेरी नाइस, बहुत सुंदर रहा आज का तो हीलिंग, बहुत बढ़िया थी। थैंक यू सो मच। वो ना एक आप अपना चैट बॉक्स का डालना, किस कैसे हम निकाल लें उसको, कल निकला ही नहीं। अभी जो मैंने शेयर किया है ना, उस पे आप क्लिक कर लोगे तो वो अपने आप आपके फोन पे यूट्यूब खुल जाएगा, तो उस पे जो भी मेरे वीडियोस है वो आ जाएंगे। नहीं, यूट्यूब तो खोल ली। ऑल टुगेदर विद ज्योत्सना जैन के नाम से मेरा चैनल है। ठीक है, ठीक है। और ना वो कल जैसे आप लिखने के लिए बता रहे थे, कोई भी हमने लिखना है तो वो कितनी बार लिखे? कितनी बार माइंड के अंदर अंदर आप हर वक्त चेंटिंग करते रहिए, आप एक जगह पर चिपका लीजिए, आप अपने मेन उद्देश्य पर फोकस कीजिए, जो आपने एम बनाया है। आप जब भी कुछ कार्य करते रहे तो सोचिए क्या मैं ये जो कार्य कर रही हूँ वो मेरा उद्देश्य तक पहुंचने के लिए है। ठीक। हम टीवी देखने बैठ गए या हम हमारा टाइम वेस्टेज कर रहे हैं, तो क्या अपना मेन उद्देश्य तक मैं पहुंचने के लिए क्या भटक नहीं रही हूँ? ठीक तो है। एक अपन उसको या तो स्लिप को वहां पर चिपका ले जहां पर हम डोयली देख सकते हैं। आज तो मेरा भाई भी जुड़ा हुआ है अरम नाम से, तो उसे भी अनम्यूट करूंगी। करा है हमने। इन्होंने वापस अरम जैन के नाम से म्यूट कर दिया। हाँ जी, जय हिंद भैया। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। पापा भी है। हाँ, पापा ढोक, जय जिनेन्द्र। हम भी धोख खुश देंगे। रहिए। जय हिंद।
हम भी ठोक देते हैं अंकल। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। यहाँ पे तो बहुत जोर से बारिश हो रही है अभी शाम में, अभी भी बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है। हाँ, आसाम में बहुत बारिश हो रही है, कंटिन्यू बारिश हो रही है। आसाम से बोल रहे मेरे भैया, वहां पे कंटिन्यू बारिश होती जा रही है, यहाँ पे तो बारिश का नाम भी नहीं आज है। का सेशन बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सुनने को मिला, जानने को मिला, सीखने को मिला। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा। ठीक है, अभी तो हम लोग स्वागत है दुकान में अंकल हैं। आपका, भैया स्वागत है आपका आईवीएस में। और आपको हम बधाई देना चाहेंगे, आपकी बहू बेटी बहुत टैलेंटेड है, तो इसके लिए आप भी बधाई के पात्र हैं कि आपने उसको इतने अच्छे संस्कार दिए कि वो आज यहाँ पर बैठकर हम सबको ज्ञान दे रही है। तो आपकी भी अनुमोदना, आपको नमन। आशीर्वाद है आपका जी। सोनिया जी। ठीक। सोनिया जी क्या बोलना चाह रही हैं, बोले। जय जिनेंद्र। जोशना सोनिया जी जी जय तो बड़े दिनों में दिखी थी। ऐसा कुछ नहीं, मंदिर चली जाती हूँ ना, तो वहाँ पे फिर हमारे वहाँ पे गुरु का 26 गुरुओं की दीक्षी आ रही है, मतलब 40 संघ आ रहा है, 40 गुरुओं का संघ आ रहा है यहाँ पे। विराट सागर महाराज, कौन से महाराज जी? विशुद्ध सागर महाराज जी, विराट सागर महाराज जी के अच्छा। शिष्य हैं। अरे वाह, 26 पीछी आ रही है, कुल मिला के टोटल माता जी वगैरह 40 पीछी आ रही है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके पास तो भंडार आ रहा है ज्ञान का, मतलब जितना बोले उतना कम है। मतलब सच में गुरुओं का सानिध्य मिलना तो एक बहुत भाग्य की बात होती है कि गुरु का सानिध्य मिलना, बिना भाग्य के तो गुरु का सानिध्य मिलता ही नहीं है। तो सच में आपकी अनुमोदना है, आपको जरूर धर्म लाभ मिले और हम सबको भी मिले। दर्शन कराइएगा हम सबको भी। हाँ, पहले 65 पीछी का भी यहाँ पे हो चुका है, तो फर्स्ट आया था हमारा कवि नगर गाजियाबाद, फर्स्ट आया था गुरुओं की भैयावट्टी में। वेरी गुड। सोनिया तो का विराट बहुत अच्छा। महाराज जी का आया था ना 65 पीछी का संघ, विराट सागर महाराज जी का। हाँ, हाँ, 65 पीछी आपके का वहां तो। से, आपके वहां से वो ऋषभ बिहारी आए थे। अच्छा। इसलिए मालूम है। अच्छा, तो वहाँ चौमास हुआ था, 65 पीछी का हमने करवाया था सारी समाज में। तो जोशना जी, मैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूं, मतलब आत्मा का आपने इस तरह से पूरा खोल के रख दिया। जैसे 12 भावनाओं के बारे में जो आपने एक एक चिंतन कराया, तो वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा। 16 16 भावना, 12 भावना नहीं, नहीं, 16 12 भावना। भावनाएं तीर्थंकर पे 12 प्रकृति का भावनाएं बंध कराई किया थी। तीर्थंकर तो प्रकृति का बंध करवाया आज इन्होंने हमारा। तो ये मुझे 16 भावना का जो आपने कराया, एक एक भावना बता के, उसके बारे में बता के, तो वाकई में बहुत सुंदर मुझे लगा। और विशुद्धि चक्र के बारे में भी आपने बताया। तो कल भी मैं बोलना चाह रही थी, लेकिन फिर नहीं बोल पाई। तो आज मैं ये सौभाग्य मिला कि आपके जैसा हम भी बने और आपकी वाणी जैसा हम भी आगे मार्ग प्रशस्त करें। तो हमारा आशीर्वाद आप बना, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम भी आपकी तरह बोल सकें। आपका आशीर्वाद मुझ पे बना रहे। बहुत बहुत अनुमोदना जोशना जी आपका। जोशना का शायद नेट चला गया। अच्छा, दीपा जी का और सुमन जी आ का। गया, आ गया, आ गया। अरे दीपा जी कुछ नहीं करती, दीपा जी खाली नहीं, आज अच्छा, जोशना ने इतना अच्छा कराया है हाँ। आगे। और उससे मेरे को लगता है सबके विशुद्धि चक्र जो है वो बैलेंस्ड हो गए होंगे। बिल्कुल दीदी, नहा दिए, बिल्कुल जैसे कहते ना, एक एक चक्र मतलब ऐसा इतना अच्छा लगा, इतना आनंद आया कि जैसे बिल्कुल ही भगवान से हमारे पे सिद्धों पे बात जाके, जैसे आपने बताया सिद्धों पे पास जाके बैठ के ध्यान करो, तो वैसे ही मतलब विजुअलाइज किया हमने कि सिद्धों के पास बैठे और व्हाइट कलर की ऊर्जा हमारे विशुद्धि चक्र मतलब सारे पे आ रही है, मतलब नहा लिए बिल्कुल ही आपकी ऊर्जा से। तो थैंक बहुत यू, बहुत अनुमोदना दीदी आपकी। थैंक यू। आप सभी ने ग्रहण की, उसके लिए अनुमोदना। सच में ग्रहण करने की भी एक होनी चाहिए, अपने भाव होने चाहिए। जब तक अपने स्वयं के भाव नहीं होंगे तब तक हम उन चीजों को नहीं पहचान सकते हैं। तो अपने भाव होना भी बहुत जरूरी होता है। आप सभी के ये भाव थे जिसकी वजह से आप सब उस तक पहुंच पाए। तो थैंक यू। ये किसी सेशन और को को बोलना करते है हैं। क्या कि सेशन को लीव करें?
हाँ, कृष्ण को लीव करते हैं 9:05 हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब वही। सेशन को मैं भी लीव करना चाहूंगी। मुझे भी काम है। जय श्री ठीक है, सभी को जय पुण्य जिनेन्द्र, पाठ सबसे सभी का। उत्तम क्षमा। हाँ, अगर कुछ भी गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहूंगी। सभी को जय जिनेन्द्र। जय श्री उत्तम क्षमा, सबको क्षमा, सबसे क्षमा।